हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का 21st वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में। और फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर यूनिट टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर इतने सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम पढ़ने वाले हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में, जहाँ पे इसके अंदर हम पढ़ेंगे लोड टेस्टिंग क्या होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, वगैरह वगैरह। और उसके अलावा यूजिबिलिटी टेस्टिंग एंड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, लेकिन हाँ, इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। और अगर आपने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के बारे में नहीं पढ़ा है तो लास्ट का वीडियो लेक्चर इन्हीं सब टॉपिक्स पर था, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में। पहला पॉइंट कह रहा है इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग in which the testers identify what an application is supposed to do and runs a series of tests to make sure that the software performs as expected. It means कि फंक्शनल टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें जो टेस्टर होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि एक एप्लीकेशन को क्या करना चाहिए या क्या करने के लिए उसे बनाया गया है। ठीक है, what an application is supposed to do मतलब उसको क्या करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं जिससे हम ये देख सकें कि जो भी सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो वही काम कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक कंपनी ने फ़ोन दिया और कंपनी ने बताया कि आपका फ़ोन ये कर सकता है, आपका फ़ोन वो कर सकता है, इसमें ये फ़ीचर है, इसमें वो फ़ीचर है। तो आप जब उसको बाय करते हो तो आप सारी चीज़ों को क्या करते हो, टेस्ट करते हो ना। टेस्ट करते हो कि सारी फंक्शनैलिटी जो भी कंपनी ने बताई है वो सारी चीज़ें ये कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसी चीज़ को कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग, कि किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको हम चेक करें कि जो भी कंपनी ने हमें कहा है सॉफ्टवेयर बनाने के बाद कि हाँ आप यूज़ करिए हमारा सॉफ्टवेयर, आपका ये काम आसान होगा, आपका वो काम आसान होगा, या ये सॉफ्टवेयर ये चीज़ें कर सकता है, तो क्या सच में वो चीज़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इस चीज़ को टेस्ट करना। ठीक है, इसी को कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। नेक्स्ट, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि ये एक तरह की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, यानी कि हम इसमें कंप्लीट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, ना कि उसकी कोडिंग को। यहाँ पर हम कोडिंग को टेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द टेस्टर विल चेक ऑल द कंपोनेंट सिस्टमैटिकली अगेंस्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस. It involves testing of user interface, APIs, database, security, client server communication, etc. इट मीन्स कि ये एक ऐसी टेस्टिंग है जिसको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में परफॉर्म किया जाता है। इसका एक मैनर होता है, ये नहीं कि कोई भी नॉर्मल यूज़र इसको टेस्ट करना शुरू कर देगा। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर लाए और आपने उसको टेस्ट करना शुरू कर दिया, नहीं। एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है कि किस कंपोनेंट को कब टेस्ट करना है हमें और कैसे टेस्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पर हम यूज़र का इंटरफेस, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर आपका कैसा दिख रहा है उसको देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। API वगैरह जो भी आपके सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट की जाती है उसको टेस्ट किया जाता है। डेटाबेस को टेस्ट किया जाता है कि सही से कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन वगैरह को भी देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द टेस्टिंग कैन बी डन आइदर मैनुअली और यूजिंग ऑटोमेशन, यानी कि किसी भी तरह की टेस्टिंग, चाहे वो फंक्शनल हो चाहे वो नॉन फंक्शनल हो, आप उसको या तो किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, उनकी हेल्प से भी आप चाहो तो कर सकते हो। उसके अलावा इसको कई लोग मैनुअली भी करते हैं, यानी कि जो टेस्टर होते हैं वो उसको मैनुअली टेस्ट करते हैं, खुद से टेस्टिंग वगैरह करते हैं सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फंक्शनल टेस्टिंग इज एग्जीक्यूटेड बिफोर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, और इस टेस्टिंग को नॉन फंक्शनल टेस्टिंग से पहले किया जाता है। अभी हमने नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फंक्शनल टेस्टिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स, या आप कह सकते हैं लेवल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे कि जिस ऑर्डर में फंक्शनल टेस्टिंग को परफॉर्म करना चाहिए वो ऑर्डर क्या है। ठीक है, या फिर फंक्शनल टेस्टिंग अपने अंदर क्या क्या इन्वॉल्व करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें और होती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि फंक्शनल टेस्टिंग को परफॉर्म करने का एक सिस्टमैटिक मैनर है, एक ऑर्डर है, किस तरीके से किस ऑर्डर में हमें परफॉर्म करना है फंक्शनल टेस्टिंग को, वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं यूनिट टेस्टिंग, फिर हम करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर करते हैं सिस्टम टेस्टिंग, फिर रिग्रेशन टेस्टिंग और एट लास्ट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो इस तरीके से इस ऑर्डर में फंक्शनल टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूनिट टेस्टिंग के बारे में। इन दिस टेस्टिंग द टेस्टर टेस्ट एवरी इंडिविजुअल यूनिट और मॉड्यूल ऑफ द सॉफ्टवेयर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट का मतलब क्या होता है। सबसे छोटा पार्टिकल, किसी भी चीज का सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है वो होता है एक यूनिट। जैसे कि आपने 1 चम्मच चीनी निकाली, ठीक है, तो ढेर सारी चीनी है। जब उसमें से एक दाना, जो चीनी का जो एक दाना होगा वो एक यूनिट होता है।
ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका जो सॉफ्टवेयर है वो हज़ारों फीचर्स उसके अंदर हो, लेकिन जो एक फीचर होता है ना उसे यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग में करते क्या है हम कि एक एक फीचर को टेस्ट करना शुरू करते हैं अकेले। जैसे MS वर्ड के अंदर या MS पावर पॉइंट के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन उसके एक फीचर को टेस्ट करना। जैसे मान लीजिए हम चेक कर रहे हैं कि जो बोल्ड करने का फीचर है, टेक्स्ट को बोल्ड करने का फीचर है, ठीक है, वो क्या है, एक यूनिट है। ठीक, तो एक पर्टिकुलर फीचर को टेस्ट करने को कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं कि बोल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है टेक्स्ट, अंडरलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या इटैलिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह की टेस्टिंग जिसमें एक सिंगल फीचर को टेस्ट किया जाए, ठीक है, हर एक सिंगल फीचर को अलग अलग टेस्ट किया जाए, इसे हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज़ कैरीड आउट ड्यूरिंग द कोडिंग फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और इसे हम कब करते हैं, जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोडिंग फेज चल रहा होता है। ठीक है, जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है, तो जैसे मान लीजिए आप एक डेवलपर हैं, आप किसी चीज़ को जब बनाते हैं तो उसको टेस्ट भी उसी टाइम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक लॉगिन सिस्टम बनाया, तो तुरंत आप उसको पहले टेस्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप पूरी वेबसाइट खड़ी कर देंगे तब उसको जो है टेस्ट करना शुरू करेंगे। आप क्या करते हो, जो भी सिंगल फीचर आप उसमें डालते हो आप उसको तुरंत टेस्ट करते हो। ठीक है, और इसी को कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज टिपिकली डन बाय द डेवलपर, यानी कि मोस्टली ये डेवलपर ही करता है, ना कि कोई और बंदा। लास्ट पॉइंट कह रहा है इट इज डन टू एंश्योर ईच मॉड्यूल इज वर्किंग करेक्टली, और इसको इसलिए किया जाता है कि हर एक मॉड्यूल या हर एक फीचर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि एक एग्जिस्टिंग चीज़ के अंदर किसी दूसरी चीज़ को जोड़ देना। ठीक है, जब आप एक सॉफ्टवेयर को बनाते हो या आप किसी वेबसाइट को बनाते हो, तो उसके अंदर मान लीजिए एक फीचर है या दो फीचर है, उसमें आप अपग्रेड जब करते हो तो आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग फीचर में कुछ नया जोड़ देते हो, तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है इट इज द सेकंड लेवल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग एंड इज डन आफ्टर द यूनिट टेस्टिंग। ये सेकंड लेवल होता है फंक्शनल टेस्टिंग का, और इसको हम यूनिट टेस्टिंग के बाद में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर 2 और मोर मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर टू वर्क टुगेदर एज अ ग्रुप, सो इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग वी टेस्ट दिस ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स एज अ होल। देखिए, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो तो उसमें आपने मान लीजिए एक फीचर को डाला, आपने तुरंत ही उसको टेस्ट कर लिया, तो ये तो हो गई आपकी यूनिट टेस्टिंग। लेकिन मान लीजिए आपने कोई दूसरा फीचर भी डाला, ठीक है, और पहला फीचर और दूसरा फीचर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, इनके बीच में मान लीजिए डेटा शेयरिंग हो रही है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दो फीचर्स हैं और ये दोनों फीचर्स आपस में इंटीग्रेट हुए हैं, यानी कि एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो इसको टेस्ट करना कि ये जो दो फीचर्स हैं ये एक साथ सही से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं मिलने के बाद, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था जिसमें हम अपनी डिटेल डाल सकते थे, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है, और हम रजिस्टर कर सकते थे अपनी वेबसाइट पे। ठीक, अब मान लीजिए हमने उसमें अपग्रेड किया, एक नया फीचर डाला कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल तभी होगा ना जब हमारी इमेज भी अपलोड होगी और डेटा भी डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इमेज अपलोड नहीं हो पाती है सर्वर पे और डेटा अपलोड हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन तो नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को आपस में क्या किया, हमने इंटीग्रेट किया है। अब इसको टेस्ट करना कि दोनों चीज़ें सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, कोई भी एक चीज़ नहीं हो पाती है, मान लीजिए इमेज अपलोड नहीं हो पाई और डेटा स्टोर हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा टेस्टिंग में हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ इंटीग्रेट सही से नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम यही चेक करते हैं कि दो मॉड्यूल्स जिनको हमने एक साथ लाके जोड़ा या दो फीचर्स जिनको हमने एक साथ लाके जोड़ा वो सही से काम करें। लास्ट पॉइंट कह रहा है इट इज डन टू टेस्ट द डेटा फ्लो बिटवीन डिपेंडेंट मॉड्यूल्स और इंटरैक्शन बिटवीन टू फीचर्स और मॉड्यूल, यानी कि इसको इसलिए करते हैं हम कि जो भी डेटा फ्लो हो रहा है डिपेंडेंट मॉड्यूल्स पर, यानी कि वो दो मॉड्यूल्स या दो से ज़्यादा मॉड्यूल्स जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, उनके बीच में जो भी डेटा फ्लो हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीज़ चेक करने के लिए, या फिर दो मॉड्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है तो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए, जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाएंगे तो उसमें अक्सर यही होगा कि एक मॉड्यूल या एक फीचर दूसरे पर कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो इनके बीच में जो इंटरैक्शन है वो सही से हो, इसी को हम टेस्ट करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टम टेस्टिंग के बारे में कि सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है। तो पहला पॉइंट कह रहा है इट इज़ द थर्ड लेवल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग एंड इज डन आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद में की जाती है, ये थर्ड लेवल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इन सिस्टम टेस्टिंग द टेस्टर वैलिडेट्स द कंप्लीट एंड फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट,
यानी कि इस टेस्टिंग में जो टेस्टर होता है वो चेक करता है पूरा कंप्लीट इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, यानी कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है ना उसको टेस्ट किया जाता है यहाँ पर कि जो भी कस्टमर ने मांगा है उसको सारी चीज़ें हमने दे दी या नहीं दे दी और सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। लास्ट पॉइंट कह रहा है द पर्पस ऑफ सिस्टम टेस्टिंग इज टू इवैल्यूएट द एंड टू एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन, यानी कि इसको इसलिए परफॉर्म किया जाता है जिससे हम चेक कर सकें कि जो भी क्लाइंट ने मांगा है वो सारी चीज़ें हमने उसको दे दी या नहीं दी। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं ना जो अभी रह गई है क्लाइंट को देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। तो पहला पॉइंट कह रहा है व्हेनेवर एनी चेंज इन द सॉफ्टवेयर इज मेड इट मे बी पॉसिबल दैट अदर एरियाज विद इन द सॉफ्टवेयर हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस चेंज। इट मींस कि कई बार ऐसा होता है कि हम सॉफ्टवेयर में कोई एक एरिया को सही करें या किसी मॉड्यूल को हमने चेंज किया, एडिट किया, ठीक है, उसके वजह से कई बार ऐसा होता है कि दूसरा हिस्से में इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, दूसरा पोर्शन काम नहीं कर रहा। ठीक है, एक फीचर हमने सही कर दिया तो पता चला दूसरे फीचर में दिक्कत आ गई। अगर आप एक कोडर हैं या आप कोडिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको ये चीज़ अक्सर पता होगी। ठीक है, कि आप एक चीज़ सही करते हैं तो पता चला दूसरी उससे मिलती हुई चीज़ खराब हो जाती है। ठीक, तो इस चीज़ को टेस्ट करने को कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन रिग्रेशन टेस्टिंग द टेस्टर वेरीफाइज दैट अ फिक्स्ड बग हैज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड द एग्जिस्टिंग फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि रिग्रेशन टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि जो भी बग हमारे सॉफ्टवेयर में आया, सिस्टम टेस्टिंग के बाद जो भी बग हमारे सिस्टम में आया, ठीक है, उसको हमने ठीक तो कर दिया। अब मान लीजिए कि उसके वजह से किसी और फीचर पे कोई इम्पैक्ट पड़ गया और वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसको वेरीफाई करना, इसको टेस्ट करने को कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। आपने एक फीचर एडअप किया लेकिन आपको कहीं शक न रह जाए कि कोई और फीचर काम ना करना बंद कर दे, तो इस चीज़ को टेस्ट करने को कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। एट लास्ट हम पढ़ने वाले हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में। इट इज़ द लास्ट लेवल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग, ये फंक्शनल टेस्टिंग का लास्ट लेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट वेरीफाइज वेदर द सॉफ्टवेयर इज फुलफिलिंग द इनिशियल गोल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसमें हम वेरीफाई करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो सारे गोल्स को या सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी कि जो भी क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है कि उसको सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स चाहिए, ये फंक्शनैलिटी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसको हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज़ को टेस्ट करना एट लास्ट, इसे कहते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज़ परफॉर्म बाय द एंड यूज़र और द क्लाइंट टू वेरीफाई और एक्सेप्ट द सॉफ्टवेयर बिफोर द डिप्लॉयमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर प्रोडक्शन। अब देखिए, अभी तक जितनी भी टेस्टिंग थी वो सभी डेवलपर या कंपनी के जो टेस्टर्स होते हैं वो कर रहे थे, लेकिन ये एक ऐसी टेस्टिंग होती है जिसको डेवलपर भी कर सकता है और एंड यूज़र यानी कि जो क्लाइंट है हमारा वो भी कर सकता है। ठीक है, अब ये की क्यों जाती है? क्योंकि हम वेरीफाई कराना चाहते हैं क्लाइंट को, या ये चीज़ समझाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि देखिए आपका जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, आपने जो कुछ मांगा था, ठीक है, डिप्लॉयमेंट से पहले आप देख लीजिए, यानी कि मार्केट में सॉफ्टवेयर को उतारने से पहले देख लीजिए कि वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं या नहीं। ठीक है, आपने जो भी मांगा था हमने डेवलप करके अब आपको दे दिया, आप इसको टेस्ट कर लो। ठीक है, और यूज़र अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हमारी सारी रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल हो रही है, ठीक है, तो वो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में पास हो जाता है। अगर मान लीजिए आपसे कोई चीज़ रह गई या कोई फीचर रह गया, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर जो आपकी यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है वो फेल हो जाती है, आपको उन चीज़ों को फिर से सही करना होता है। अब ये तो हो गई फंक्शनल टेस्टिंग। अब हम बात करते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की, कि फंक्शनैलिटी के अलावा, ठीक है, कि जो भी फीचर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए उसके अलावा क्या टेस्ट करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की। तो पहला पॉइंट कह रहा है इन दिस टेस्टिंग द टेस्टर टेस्ट द सॉफ्टवेयर फॉर नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट लाइक सिक्योरिटी, एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड मच मोर। देखिए, अब इस टेस्टिंग में होता क्या है कि नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट या यूनिट्स को टेस्ट किया जाता है, जैसे कि सिक्योरिटी। ठीक है, हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर सारे काम कर रहा हो लेकिन सिक्योर ना हो। ठीक है, इस चीज़ को टेस्ट करना नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आता है। ठीक है, काम सारा हो रहा है हमारा, ठीक है, तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम पास हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अब हमें चेक करना है कि सॉफ्टवेयर सिक्योर है कि नहीं है, एफिशिएंट है या नहीं है, यानी कि अपने काम को अच्छे से कर पा रहा है, तेज़ी से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, यूजेबिलिटी, यानी कि हर तरह की यूज़र्स उसको यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अडोब इलस्ट्रेटर है, अब कोई भी नॉर्मल यूज़र अडोब इलस्ट्रेटर को तो चला नहीं सकता ना, उसको पहले वो सीखता है। ठीक है, तो यूजेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी उसको यूज़ कर पाए। अब फेसबुक हर कोई यूज़ कर सकता है लेकिन अडोब इलस्ट्रेटर हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर की यूजेबिलिटी को टेस्ट करना, फ्लेक्सिबिलिटी की अलग अलग सिचुएशन में वो किस तरीके से काम करता है, पोर्टेबिलिटी यानी कि उस सॉफ्टवेयर को हम अलग अलग इन्वायरमेंट में चला के देखें। ठीक है, हमारे लैपटॉप में चल रहा हो, आपके लैपटॉप में चल रहा हो, या लोअर कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप हो उसमें चल रहा हो, तो इन सारी चीज़ों को टेस्ट करना आता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज़ परफॉर्म टू ऑप्टिमाइज द सॉफ्टवेयर फॉर क्लाइंट और यूज़र बिफोर प्रोडक्शन। यानी कि सॉफ्टवेयर को मार्केट में उतारने से पहले नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को इसलिए किया जाता है जिससे हम अपने सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज कर सकें। ठीक है, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें स्पीड है या नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, या इतनी सारी चीज़ें जो अभी हमने बताई वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है। और लास्ट पॉइंट कह रहा है इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट बिहेवियर एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड। और इससे फ़ायदा क्या होता है पता है, कि आगे चल के हम प्रोडक्ट का जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारा और अच्छा हो जाए और बेहतर हो जाए। ठीक है, मतलब वो सिक्योर हो जाए या फास्ट हो जाए या एफिशिएंट हो जाए, इन सारी चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी यानी कि किस लैंग्वेज पर उसको हमने बनाया है, जैसे मान लीजिए PHP पे बनाया है, हमें आगे चल के लगा कि हाँ PHP पे ये चीज़ अच्छे से नहीं काम कर रही है, इसे पाइथन पे बना दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में जान पाते हैं। ठीक है, ये हमें फ्यूचर में भी हेल्प करता है अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में। देखिए, फंक्शनल टेस्टिंग में बहुत सारी टेस्टिंग होती हैं, जिसमें से सबसे पहली टेस्टिंग जो हम पढ़ेंगे वो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग refers to look out performance symptoms and issues of the software like slow response, long load time, easy overload, poor scalability, high CPU and disk usage, etc. It means कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है हमारे सॉफ्टवेयर की वो कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्लोली रिस्पॉन्स कर रहा हो, अब हमने वेबसाइट बना दी, वो लेट में लोड हो रही है, 2-3 सेकंड लग जा रहा है उसको लोड होने में। ठीक है, कई बार ऐसा हो कि मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए, काफ़ी सारे यूज़र्स हमारी वेबसाइट को ओपन करें तो हमारा सर्वर क्रैश हो जाए। ठीक है, या स्केलेबल ना हो, यानी कि आगे चल के हम उसको अपग्रेड करें तो अपग्रेड करने में हमें दिक्कत हो रही है, उसमें नए फीचर्स को डालने में दिक्कत हो रही है, वो CPU का यूजेज ज़्यादा खा रही है या हार्ड डिस्क का यूजेज ज़्यादा खा रही है। अब मान लीजिए सॉफ्टवेयर हमने बना दिया, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर CPU और डिस्क यूजेज को यूज़ करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा CPU यूज़ कर रहा है, उसको चलाने से हमारे सिस्टम बैठ जा रहा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को टेस्ट करना, ठीक है, इसी को कहते हैं हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वी ऑल्सो टेस्ट द सॉफ्टवेयर विद वर्कलोड इन ऑर्डर टू मेजर परफॉर्मेंस एज द वर्कलोड इंक्रीजेज। देखिए, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में 3-4 चीज़ें आती हैं, जैसे वर्कलोड हो गया, ठीक है, लोड टाइम हो गया, स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे उस पर वर्कलोड बढ़ता जाएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर पर हम फीचर्स बढ़ाते जा रहे हैं, उस पर काम ज़्यादा से ज़्यादा डाल रहे हैं, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स लेना चाहते हैं या एडवांटेजेस उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम उठाना चाहते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, वर्कलोड बढ़ेगा, एक ही सॉफ्टवेयर पर काफ़ी सारा लोड बढ़ जाएगा, तो उसकी परफॉर्मेंस ऐसा तो नहीं है वीक हो जाए। ठीक है, अब MS वर्ड, MS पावरपॉइंट में बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि इतने ज़्यादा फीचर्स होने की वजह से हमारा सॉफ्टवेयर लोड ही नहीं उठा पाए, उस चीज़ को कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोड टेस्टिंग में या स्ट्रेस टेस्टिंग में चेक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजिबिलिटी टेस्टिंग की, जो कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आती है। Usability testing is also known as user experience testing and is a method to measure how easy and user friendly a software is। कि कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ करना कितना आसान है, ठीक है, यूज़र का जो एक्सपीरियंस है उसे टेस्ट करना। ठीक है, मान लीजिए हमने आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर दे दिया, ठीक है, आप उसको चला रहे हैं, तो उसको चलाना कितना ज़्यादा आसान है आपके लिए, इस चीज़ को टेस्ट करने को कहते हैं यूजिबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, कि हर तरह के यूज़र उसे चला पा रहा है कि नहीं चला पा रहा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अ फ्यू नंबर ऑफ टारगेट यूजर्स यूज द सॉफ्टवेयर टू एक्सपोज यूजिबिलिटी डिफेक्ट। इट मीन्स कि यूजिबिलिटी टेस्टिंग को टेस्ट करने के लिए हम कुछ यूजर्स को, सेलेक्टेड यूजर्स को हम दे देते हैं सॉफ्टवेयर को कि आप इसको यूज करो और बताओ कि ये यूजर फ्रेंडली है, कि आप इसको अच्छे से ऑपरेट कर पा रहे हो, आप जो भी काम करना चाहते हो आपका काम इस सॉफ्टवेयर से अच्छे से हो पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ऑप्शन या किसी फीचर को यूज करने के लिए आपको दिक्कत हो रही हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट कह रहा है इट मेनली फोकसेस ऑन यूजर्स ईज of using the software, flexibility of software and ability of software to meet its objective। It means कि यूजिबिलिटी टेस्टिंग का जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि कितनी आसानी से उस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर पाएँ, सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, कि अलग अलग सिचुएशन में वो काम कर पाए और सॉफ्टवेयर किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पा रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, काम कर सकते हैं आप कई सॉफ्टवेयर की हेल्प से, लेकिन इलस्ट्रेटर ही क्यों यूज़ करें हम। ठीक है, उसमें कोई तो बात होगी ना। जैसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं लेकिन हम पावर पॉइंट ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो उसमें कोई तो बात है ना। तो इसी चीज़ को हम टेस्ट करते हैं यूजिबिलिटी टेस्टिंग में। एट लास्ट हम बात करेंगे कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के बारे में। In compatibility testing, we check the functionality of software on different hardware platforms, networks and browsers to find out whether it is working as expected or not. It means कि हम ये चेक करते हैं compatibility testing में कि अलग अलग डिवाइसेस के साथ या अलग अलग नेटवर्क पर या अलग अलग ब्राउज़र पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारी वेबसाइट है,
वो वैसे ही चल रही जैसी उसे चलनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो विंडोज़ 7 पे चल रहा है लेकिन विंडोज़ 10 पे नहीं चल रहा, ठीक है, या हमारी वेबसाइट क्रोम पे अच्छे से खुल रही है लेकिन फायरफॉक्स पे खुल ही नहीं रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसके लिए हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स भी होते हैं या तो यूज़र मैनुअली भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द सॉफ्टवेयर मस्ट बी अडेप्टिव फॉर ऑल काइंड ऑफ द यूजर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट डिवाइस दे यूज, दैट इज व्हाट वी टेस्ट इन कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। तो ओवरऑल हम कहें कि कोई भी यूज़र हो, वो कोई सा भी मोबाइल यूज़ कर रहा हो या कोई भी लैपटॉप यूज़ कर रहा हो या कोई तरह भी विंडोज़ फ़ोन यूज़ कर रहा हो, चाहे एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हो, चाहे iOS यूज़ कर रहा हो, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हर एक पर फ्लेक्सिबल चलना चाहिए, हर एक के कंपैटिबल होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड में अच्छा चल रहा तो iOS में ख़राब चले, विंडोज़ में अच्छा चल रहा तो लाइनक्स में ख़राब चले, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में।